क्रिकेट का एक्सपर्ट आप नहीं होंगी समा मोहम्मद जी, कोई बात नहीं है, नहीं होइए, लेकिन आप जो टिप्पणी कर रही हैं उसको तो जो जरा देखिए। रोहित शर्मा की आलोचना की बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तुरंत इनके ट्वीट का जवाब दिया। संदीप भंडारी ने कहा कि राजनीति में तो फेल हो गए, क्या आप क्रिकेट के मैदान में उतारोगे राहुल गांधी को? क्या बीजेपी ने उनकी आलोचना की तो इसीलिए आप रोहित शर्मा पर अटैक करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को हराने से कुछ समा मोहम्मद को तो तकलीफ नहीं पहुंची? समा मोहम्मद के मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद रहा होगा पाकिस्तान को लेकर। रोहित शर्मा मोटे हैं, अनफिट हैं, टीम की कप्तानी करने लायक नहीं है, ये सब बातें कही हैं कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने, शमा मोहम्मद, और अब इस पर विवाद हो रहा है। शमा मोहम्मद कह रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे कोई बात ही नहीं की है, ये तो बॉडी शेमिंग नहीं है। अरे भाई, आप ही कह रही हैं कि फिटनेस पे बात कर रही हूं, आप ही कह रही हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं है, आप ही एक खिलाड़ी को ऐसे वक्त पे टारगेट कर रही हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम सेमीफाइनल और फाइनल की रेस में हैं। आखिर ये क्या है माजरा? आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ दो साथी हैं, हरीश है हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, एक ये बात बताइए कि ये जो टाइमिंग है भारतीय क्रिकेट टीम पर अटैक करने की, जब टीम ने पाकिस्तान को धोया है, क्या शमा मोहम्मद का सिर्फ ये बॉडी शेमिंग है, फिटनेस की फिक्र है, या कुछ और भी है? नहीं, खेल से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि ये लाइमलाइट का मसला है ज़रूर। अब पाकिस्तान को भारत ने धोया है। इन्होंने रोहित शर्मा की आलोचना की बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तुरंत इनके ट्वीट का जवाब दिया। इनके एक्स पे जो पोस्ट किया उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो बहुत शानदार खिलाड़ी है। उसने इन्होंने जो ट्वीट किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत मोटे हैं, ये बहुत साधारण खिलाड़ी हैं। इन्होंने राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन लोगों का नाम लिया। रवि शास्त्री कहा कि इनसे कंपेयर करें तो ये बहुत ही साधारण खिलाड़ी है और सौभाग्य से इनको कैप्टेंसी मिल गई। तो ये चीज़ ये भी दिखाती है कि क्रिकेट के बारे में इनकी समझ कितनी है। क्रिकेट के बारे में देखिए, क्रिकेट के बारे में समझ होना एक बात है, क्रिकेट मैं भी बहुत शौकिया तौर पे ही देखता हूं, लेकिन जब भारत के क्रिकेट की बात आती है, जब इस तरह से टीम परफॉर्म करती है, उसके बीच में कोई अटैक करता है तो एक सेंटीमेंट जुड़ जाता है। क्रिकेट का एक्सपर्ट आप नहीं होंगी समा मोहम्मद जी, कोई बात नहीं है, नहीं होइए, लेकिन आप जो टिप्पणी कर रही हैं उसको तो जो जरा देखिए, उसको तो सोचिए। हरीश, क्या आप मानते हैं कि ये क्या मकसद क्या है समा मोहम्मद का? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यही क्लियर कर दूं कि रोहित शर्मा मोटे नहीं हैं। वो कई बार नज़र भी आया है, वो पेट पर एक जीपीएस डिवाइस पहनते हैं जिसकी वजह से लगता है कि उनका पेट जो है वो बाहर निकला हुआ, और ये जीपीएस डिवाइस उनकी पूरी बॉडी में वाटर लेवल क्या है, उनका हार्ट बीट क्या है और बाकी जो तमाम चीज़ें उसको मॉनिटर करती है, उसके लिए कहते हैं। तो शमा मोहम्मद को पहला जवाब तो यही है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि देखिए, खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा वर्तमान दौर के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों का एक दौर होता है, रोहित शर्मा इस दौर के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 डबल 100 है उनके पास। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को हराने से कुछ शमा मोहम्मद को तो तकलीफ नहीं पहुंची? देखिए, पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करा रहे थे, बहुत बढ़ चढ़ कर, लगा था कि इस बार कुछ कर पाएंगे। जब बाहर हो गया तो मुझे लग रहा है कि शमा मोहम्मद के मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद रहा होगा पाकिस्तान को लेकर, कहीं वो उसको थोड़ी सी चोट लगी होगी, इसलिए वो सब ऐसा बयान बनाया। और मैं आऊँगा चर्चा में। अब क्या हुआ कि जब ये विवाद बढ़ा शैलेंद्र जी, तो शमा मोहम्मद ने कहा कि मोहम्मद शमी का जब विराट कोहली ने समर्थन किया था तो बीजेपी ने अटैक किया था। तो यहाँ पर देखिए, शमी, आपको उदाहरण भी कोई मिला तो मोहम्मद शमी मिला। आखिर क्या वो एक तरह का मतलब एक मजहबी टोन तो नहीं दे रही हैं, इसको रंग तो नहीं दे रही हैं? बिल्कुल, देखने से ऐसा ही लगता है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है और ये मोहम्मद शमी का उदाहरण दे करके आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि क्या बीजेपी ने उनकी आलोचना की तो इसीलिए आप रोहित शर्मा पर अटैक करेंगे आप? और उस दौर में करेंगे जब भारत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये टीम को डिमोरलाइज करने वाला मसला है, ये पॉलिटिकली टीम को डिमोरलाइज करने वाला मसला है। लेकिन बयान बहुत भारी पड़ गया उन पर। औरों की बात तो बीजेपी ने जो कहा सो वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है शहजाद पूनावाला ने। उन्होंने सीधा राहुल गांधी से इसको जोड़ दिया, कहा कि दिल्ली में 6 बार शून्य पे आउट और पूरे करियर में 90 बार आउट।
अरे एक चीज़ और मैं बता दूं, आपने बड़ा बढ़िया रिकॉर्ड लेके आप आए हैं। अभी वो प्रदीप भंडारी जी हैं, वो पत्रकारिता से ही गए हैं, इस प्रवक्ता बने हैं बीजेपी के, और उधर से वो हैं, और इधर से शमा मोहम्मद जो हैं वो भी पत्रकारिता से ही गई हैं। वो भी, तो दोनों ने एक दूसरे को अटैक किया। इन्होंने, प्रदीप भंडारी ने कहा कि राजनीति में तो फेल हो गए, क्या आप क्रिकेट के मैदान में उतारोगे राहुल गांधी को? आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, ये कुछ नहीं, ये शमा मोहम्मद को आज से पहले कितने लोग जानते थे। ये सब जो है लाइमलाइट में आने का एक तरीका है, क्योंकि टीम ने पहले पाकिस्तान को हराया, उससे पहले बांग्लादेश को हराया था, फिर न्यूजीलैंड को हराया है, सेमीफाइनल में पहुंच गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब पहुंच गई है। तो उन्हें लगा कि लाइमलाइट में आने का यही मौका है। आप हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि शमा मोहम्मद कांग्रेस की प्रवक्ता भी रही हैं? हमने तो विरले ही किसी डिबेट में या कहीं बैठे हुए भी देखा होगा। तो लाइमलाइट में आने की कोशिश थी, और उसके लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म का सहारा लेने की भी कोशिश की है। हाँ हरीश जी, शमा मोहम्मद को कांग्रेस के इंटरनल काफ़ी तवज्जो दी जा रही है उनको, और वो आप समझिए कि 2015 से कांग्रेस ज्वाइन करती हैं, 2018 में उनको नेशनल मीडिया पैनलिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो वो एक चेहरा बनाने की कोशिश है, और वो चेहरा जो है वो मजहब का भी एक एंगल है उसमें। तो ये जो पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर रही हैं शमा मोहम्मद, शमा से समी का क्या मतलब है भाई? शमा से समी का क्या मतलब है? अब इस चीज़ को आपने बहुत सही पॉइंट पे आप ले आए हैं डिबेट को। शमा मोहम्मद आती कहाँ से हैं? केरला से बिलोंग करती हैं वो। केरला में एक चीज़ अभी देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस तरह से संघ और बीजेपी के समर्थन में बयान दिया है, उसे कांग्रेस की चिंता बहुत बढ़ गई हुई है। तो हो सकता है कि फिर इस पॉइंट पर ला करके इसको थोड़ा मोबिलाइज करने की कोशिश हो, एक तरह से पॉलिटिक्स को मोबिलाइज करने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो। ये भी हो सकती है, इससे भी इनकार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया है कि उनके साथ दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको फटकार लगा दी है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये आप क्रिकेट जो है हिंदुस्तान में इमोशन है, और आप समझिए कि क्रिकेट के फैंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हर तीसरा आदमी क्रिकेट का फैन होगा। क्या हरीश, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि तीसरे से ज़्यादा ही जो है होगा। भारत में 140 करोड़ लोगों में अगर आप देखेंगे तो 80-90 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो क्रिकेट के फ़ैन होंगे। और लड़कों की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 100 में से 95-96 लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने एक बार क्रिकेट तो ज़रूर खेला होता है। एक बार उन्होंने अपने दौर में कभी सुनील गावस्कर, कभी सचिन तेंदुलकर, कभी विराट कोहली, कभी रोहित शर्मा बनने का सपना जो है ज़रूर देखा होता है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस वही गलती कर रही है बार बार कि वो सेंटिमेंट्स, हिंदुस्तान का सेंटिमेंट ही नहीं समझ पा रही है? वो जो समा हैं, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के अहम मुद्दों पर बोलने की बात करती हैं। आप पवन खड़ा कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका आधिकारिक बयान नहीं है। भाई, आधिकारिक बयान और अनाधिकारिक बयान कैसे छटनी करेगी जनता? आप बताइए साहब, आप अपने जो इतने पुराने पैनलिस्ट हैं उनकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों ये आत्मघाती हमले करते हैं ये लोग? अब पवन खेरा ने तो पार्टी को कह दिया है कि इसे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने उनको फटकार भी लगा दी है, भाई सोच समझ के आप ट्वीट किया करें। लेकिन आपने सही कहा, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लोग इससे अलग नहीं कर सकते हैं इसको। कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड हाल के दिनों में रहा है, जब भी कोई नेशनल सेंटीमेंट का मुद्दा आता है, कांग्रेस का स्टैंड ऐसा लगता है, एक परसेप्शन बनता है कि भाई एंटी नेशनल जा रहा है। ऐसे दौर में जब टीम इंडिया को और बूस्टअप की ज़रूरत है, ये बयान तो जाहिर है लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं इसको। ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो शशि थरूर के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, शशि थरूर के मुद्दे पर साइलेंट हैं और बाकी चीज़ों पर पूरा ज्ञान चल रहा है, उनको ये केरला की जो है शमा मोहम्मद, उनको समझाना चाहिए कि भैया एक बवाल तो थम नहीं रहा है, दूसरा बवाल मत खड़ा कीजिए और ऐसा बयान मत दीजिए जिससे पूरी राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस पार्टी कटघरे में आ जाए। हम तो न्यूज़ कॉरिडोर्स की ओर से रोहित शर्मा को ये कहते हैं कि आपकी जो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उनकी खुद शेमिंग हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, और उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिटनेस का जो सवाल आप उठा रहे हैं, आप देखिए, आपके अपने लीडर्स को देखिए और अपनी राजनीति का फिटनेस देखिए पहले आप, उसके बाद किसी और के फिटनेस की चिंता कीजिए। हम न्यूज़ कॉरिडोर्स की ओर से हम चाहते हैं कि टीम इंडिया रोहित शर्मा के साथ कदम मिलाकर चले और सेमीफाइनल फाइनल तक चैंपियंस की चैंपियंस बनकर हिंदुस्तान के पूरे करोड़ों लोगों को उनकी मुराद पूरी करे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। और शमा मोहम्मद ने
जो काम किया है उस पर आपकी जो राय है जरूर हमें बताइए।